नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेश शर्मा। मैं आज एक बात आपको कहना चाहूँगा, भारत के सभी माता पिता को एक बात रखने का मुझे एक मौका दीजिए। सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिए, फिर भी आपको जो सही लगे वो आप करना। यानी कि आज के दौर से जो आगे जाके जो युवा बच्चा है 2026 में 27 में जिसकी शादी हो रही है, 27 में सोच रहे हैं शादी करना, करिए। पर एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा। एवरी पेरेंट्स को मैं आज बात कर रहा हूँ कि 25 गुण मिलना, 30 गुण मिलना, 18 गुण मिलना एक अलग बात है सर। जब आप लड़का लड़की की कुंडली मैच कराते हो किसी पंडित से या एनी एस्ट्रोलॉजर से, जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, क्या आप उसमें गुण को देख के ही शादी कर लेते हैं? या उनको पूछते हैं कभी कि इनकी दोनों की हेल्थ कैसी है, इनका हैबिट कैसी है? दोनों की कुंडली सब कुछ बोलती है, आपको बता रहा हूँ जो चीज़ है। इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? या हम ऐसे देखते हैं दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं तो कर देते हैं शादी, 18 गुण मिल रहे हैं तो इतना बस। सॉरी, एक चीज़ और भी चीज़ें देखते हैं कि फाइनेंशियली स्टेटस एंड ऑल। देखा जाए तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, इंसान की जब दशा आती है ना तो पैसा नीचे भी चला जाता है, जब दशा अच्छी आती है ना तो पैसा आ भी जाता है। तो इसका मैटर नहीं करता है। बट एक चीज़ और भी है कि दोनों अगर हेल्थ अच्छे हैं तो जीवन सुख में रहेगा, अगर पैसा थोड़ा कम भी चलेगा। बट ये चीज़ें लोगों को मुझे नहीं पता मानसिक स्थिति में आजकल क्या देखा जा रहा है कि पैसा अच्छा होगा सब कुछ है। शादी के बाद में पैसा मैटर करता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि उसके पहले हमको एक चीज़ देखनी चाहिए कि दोनों की हेल्थ कैसी है। एक लड़के की हेल्थ कैसी है, एक लड़की की हेल्थ कैसी है। कल फ्यूचर में उनको डिजीज़ कोई होगी तो उनके लिए भी देखा जाता है। देखा जाए तो मेंटलिटी एक चीज़ एक ही है कि शादी कर देते हैं, बस एक ही चीज़ है, दोनों प्रोफेशन है, दोनों जी लेंगे। जिम्मेदारी वहाँ तक ख़त्म नहीं होती है हर माँ बाप की, उनको देखना पड़ता है एवरी टाइम। उनकी जिम्मेदारी लास्ट मोमेंट तक रहनी चाहिए। एक एक चीज़ बता रहा हूँ। नवमांश में कुंडली कैसी है, दोनों की कुंडली कैसी है, उसके उपरांत दोनों की दशा कैसी है, ये भी देखना ज़रूरी है। और एक और बात, पैसा शादी के बाद भी अच्छा है, शादी से पहले भी अच्छा है। पैसा का मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। दोनों की हेल्थ कैसी, ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो आगे जीवन अच्छा चलेगा। अगर किसी में थोड़ी बहुत खराब हो गई तो सीधी सी बात है, आप सीधा बोलेंगे, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी पंडित जी हो जो कुंडली देखते हैं, उनको आप यही बोलेंगे, महाराज जी आपने ये कुंडली मैच की तो ऐसा हो गया, इनका दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स अलग चीज़ है, क्योंकि दोनों की हैबिट कैसी है, मेन चीज़ यही देखा जाता है। दोनों की हैबिट अच्छी होगी तो डिवोर्स केस हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ों से दशा आती है तो उसमें मेंटालिटी एक चीज़ होती है कि दोनों को दूर भी होना पड़ता है। कभी कभी ऐसी कुंडली आती है मेरे पास कि दोनों को दूर हो जाता है, डाइवोर्स नहीं होता, 1 महीने के लिए दूर हो गए या लगभग 6 महीने के लिए दूर हो गए, तो ऐसा दशा आती है। मैं कुंडली मैच का जो बता रहा हूँ कि 25 गुण मिलो, नहीं 30 गुण में मिलो, मैंने कुछ लोगों को मना भी किया है। कारण यही होता है कि आगे जाके दोनों की डिजीज़ खराब है, इसीलिए वो उनके लिए ये बताता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आजकल एवरी पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, एवरी पेरेंट्स को ये बात माननी चाहिए, क्योंकि कुंडली सब कुछ बोलती है। दशा के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, और आगे जाके दोनों की हेल्थ में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मैं ये बात आपको ही बोल रहा हूँ। प्लीज़ आप एवरी पेरेंट्स को बुरा मत मानिए चीज़ का, कि आप इस बात को आप रिसर्च करिए, आप इस बात को सोचिए कि
जब आप कुंडली मिलान के पास किसी के पास जाते हो तो ये चीज़ समझिए, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत सारी बात कहता हूँ सबको कि इस व्यक्ति का हैबिट ऐसा है, इस व्यक्ति की हैबिट ऐसा है। दूसरी बात है कि फर्स्ट जो कुंडली में देखा जाए तो वर्ण, एक बात कहा जाता है कि दोनों को नाड़ी दोष तो नहीं है। मैं नाड़ी दोष के लिए भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और एक शॉर्टकट में एक ही बात बताता हूँ कि वर्ण दोनों का हो, ब्राह्मण टू ब्राह्मण, तो ही वो नाड़ी दोष का थोड़ा ज़्यादा होता है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय को उसका नहीं होता है। ऐसे मैं आपको शॉर्टकट में बात बता रहा हूँ, बट ये बात आपको जाननी है कि दोनों की कुंडली में दोष तो नहीं है। दोष भी बड़ी बात होती है कि दोष हो तो उसका निवारण पहले ही किया जाता है, नहीं शादी के बाद भी कर देंगे। ये बातें आजकल हो रही है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी से पहले दोष का बाद में कर लेंगे, कोई नहीं, फिर आप भूल भी जाते हो तो उसका फिर दंड भुगतना पड़ता है आपको सबको। तो प्लीज़ आप इस बात को, हर माँ बाप इस बात को शेयर करें, इस बात को ध्यान में रख के बात करेंगे, और सर्च करिए, और आप भी इस बात को सोचिए। एवरी पेरेंट्स को मैं ये बात बता रहा हूँ, मेरा जिम्मेदारी है ये बात कहने के लिए, तो प्लीज़ आप इसका बात बुरा मत मानिएगा, आप इस बात को समझिएगा। पैसा मैटर करता है, पर कुछ अलग अलग सिचुएशंस पे रिश्ता मैटर करता है, क्योंकि रिश्ता व्यवहार से बाद में दोस्ती होती है, और वही चीज़ कुंडली में देखी जाती है, मित्रता पहले इसी वजह से आती है कि पहले व्यवहार, फिर उसके बाद में मित्रता होती है। आज आप भी किसी से मित्रता करो तो पहले क्या देखते हो, व्यवहार ही देखते हो, उसके पास पैसा है कैसा है वो आप नहीं देखते ना। तो इस चीज़ के लिए भी आपको बोल रहा हूँ, आप इस बात को प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, और मैं एवरी पेरेंट्स को ये बात रिक्वेस्ट करूँगा, एवरी लड़का लड़की के लिए भी ये आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी है। तो आज की जनरेशन के लिए भी बोल रहा हूँ, हर माता पिता के लिए भी बात बता रहा हूँ। सो प्लीज़ आप इस बात को बुरा नहीं मानेंगे, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बताया है। सो प्लीज़, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच।